मैंने गौतम बुद्ध पर आधारित एक डिस्कशन वीडियो अपलोड किया था पिछले सप्ताह। उसी पर आधारित मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किया है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस प्रश्न उत्तर सीरीज वाला जो वीडियो है इसको देखिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और प्रश्न याद भी रहेगा। वो डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जो आप लोग एक बार में ही उसे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि कोई कहानी गांव के बड़े जो लोग बताते थे, उसी तरीके से वो कहानी के रूप में समझाया गया है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए महावीर, बी बुद्ध, सी कृष्ण, डी अजात शत्रु। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी बुद्ध। तो चलिए देखते हैं बुद्ध के बारे में क्या कहा गया है। सिद्धार्थ गौतम को सबसे अधिक बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। यह उनका व्यक्तिगत नाम नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक उपाधि है जिन्होंने बोधि, जागरण, ज्ञानोदय प्राप्त किया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बोध गया में, बी सारनाथ में, सी लुम्बिनी में, डी कुशीनगर में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी लुम्बिनी में। तो चलिए देखते हैं लुम्बिनी के बारे में क्या कहा गया है। किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सम्राट अशोक ने लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान निर्धारित किया और वहां एक स्तंभ स्थापित किया, जिस पर लिखा है, यह वह स्थान है जहां बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश उत्तरार्ध कहाँ बिताया, विशेष रूप से अपने शिक्षण काल के पहले 20 वर्षों के बाद? आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी श्रावस्ती में, डी राजगृह में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी श्रावस्ती में। चलिए देखते हैं श्रावस्ती के बारे में क्या कहा गया है। जेएस स्ट्रॉन्ग के अनुसार अपने शिक्षण जीवन के पहले 20 वर्षों के बाद बुद्ध धीरे धीरे कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बस गए प्रतीत होते हैं, और अपने बाद के अधिकांश वर्ष इसी शहर में भी वो बिताए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने इंद्रिय भोग और अत्यधिक तपस्या के बीच किस मार्ग का उपदेश दिया? आपका ऑप्शन है कठिन तपस्या का मार्ग, धन संचय का मार्ग, मध्यम मार्ग, सामाजिक अलगाव का मार्ग। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी मध्यम मार्ग, मिडिल वे। आइए देखते हैं मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहा गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने इंद्रिय भोग और कठोर तपस्या के बीच एक मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। यह मार्ग अज्ञानता, तृष्णा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बुद्ध के मुख्य शिष्यों सारिपुत्र और महामोग्गलान को किसने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? आपका ऑप्शन है ए आनंद, बी देवदत्त, सी अस्सजी, डी कौंडिन्य। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी अस्सजी। आइए देखते हैं अस्सजी के बारे में क्या कहा गया है। प्रारंभिक ग्रंथ बताते हैं कि बुद्ध के मुख्य शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलान, जो पहले संशयवादी शरमन संजय बेलीपुत्र के छात्र थे,
को अष्ट जी ने परिवर्तित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं में कर्म मुख्य रूप से किस पर आधारित था? आपका ऑप्शन है केवल शारीरिक क्रियाओं पर, केवल अनुष्ठानिक कार्य, मुख्य रूप से मानसिक इरादा और ब्रह्मांडीय भाग्य। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी, मुख्य रूप से मानसिक इरादा। आइए देखते हैं आंसर के बारे में क्या कहा गया है। बुद्ध की कर्म की शिक्षा जैन और ब्राह्मणों से भिन्न थी क्योंकि उनके विचारों में कर्म मुख्य रूप से मानसिक इरादा था। बुद्ध ने कहा था, कर्म से मेरा मतलब इरादा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न कहता है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, डी सारनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी कपिलवस्तु। आइए देखते हैं कपिलवस्तु के बारे में क्या विवरण दिया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका पालन पोषण कपिलवस्तु में हुआ था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल के दौरान शाक्य समुदाय को ब्राह्मणिक ग्रंथों में कैसा माना जाता था? आपका ऑप्शन है ए वैदिक, बी शुद्ध, सी गैर वैदिक और अशुद्ध, डी श्रेष्ठ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी गैर वैदिक और अशुद्ध। आइए देखते हैं गैर वैदिक और अशुद्ध के संबंध में क्या कहा गया है। शाक्य समुदाय जहां बुद्ध का जन्म हुआ था वो ब्राह्मणिक ग्रंथों में व्यापक रूप से गैर वैदिक और इसीलिए अशुद्ध भी माना जाता था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने अपने गृहस्थ जीवन को क्यों त्यागा? आपका ऑप्शन है ए धन की कमी के कारण, बी सामाजिक दबाव के कारण, डी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के प्रति अस्तित्वगत चिंता के कारण, डी राजनीतिक शक्ति की तलाश में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के प्रति अस्तित्वगत चिंता के कारण। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। प्रारंभिक ग्रंथ बताते हैं कि गौतम के गृह त्याग का कारण यह विचार था कि उनका जीवन बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन है और कुछ बेहतर हो सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किससे प्राप्त किया था जिसके बाद वे बीमार पड़ गए? आपका ऑप्शन है ए आनंद, बी सुजाता, सी चुंद नामक एक लोहार, डी राजा बिंबिसार। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी चुंद नामक एक लोहार। आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसके बारे में। अपना अंतिम भोजन एक चुंद नामक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, बौद्ध परंपरा में बोधि शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश, बी ज्ञानोदय या जागरण, सी अध्ययन, डी खुशी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी ज्ञानोदय या जागरण। चलिए देखते हैं आंसर के बारे में क्या कहा गया है। इस शब्द संस्कृत और पाली मूल बुद्ध से लिया गया है जिसका अर्थ जागना या जानना होता है। यह उन लोगों के लिए एक उपाधि है जिन्होंने जागरण या ज्ञानोदय प्राप्त किया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को अक्सर किस रूप में नहीं दर्शाया गया है? आपका ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी एक भिक्षु, सी एक शिक्षक, डी एक आध्यात्मिक साधक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है
ए सर्वज्ञ। आइए देखते हैं सर्वज्ञ के बारे में क्या कहा गया है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों निकाय और आगम में बुद्ध को सर्वज्ञ यानी संपन्न के रूप में नहीं दर्शाया गया है। बुद्ध ने स्वयं कहा कि उन्होंने कभी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं किया है, बल्कि उनके पास उच्च ज्ञान यानी अभिज्ञा था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है अनंत के सिद्धांत से बुद्ध का क्या अभिप्राय था। आपका ऑप्शन है ए एक अस्थायी और परिवर्तनीय आत्मा का अस्तित्व, बी सभी चीजों का क्षणिक होना और किसी व्यक्ति में कोई अपरिवर्तनीय भाग न होना, सी आत्मा और शरीर का अलग होना, डी पुनर्जन्म का अभाव। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी सभी चीजों का क्षणिक होना और किसी व्यक्ति में कोई अपरिवर्तनीय भाग न होना। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे अनुभव की दुनिया में सभी चीजें क्षणिक हैं और किसी व्यक्ति में कोई अपरिवर्तनीय भाग नहीं है। अनंत का अर्थ है कोई स्वतंत्र या अस्थायी आत्मा नहीं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म के उदय का संबंध किस ऐतिहासिक काल से था। आपका ऑप्शन है ए प्रथम नगरीकरण, बी द्वितीय नगरीकरण, सी वैदिक काल, डी गुप्त काल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी द्वितीय नगरीकरण। आइए देखते हैं आंसर के बारे में क्या विवरण दिया गया है। बौद्ध धर्म का उदय द्वितीय नगरीकरण के साथ हुआ, जिसमें गंगा के मैदान में बस्तियां बसी और शहर विकसित हुए जहां समतावाद प्रचलित था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बुद्ध की शिक्षाओं में शील का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए केवल ध्यान अभ्यास, बी केवल ज्ञान का विकास, सी नैतिक प्रशिक्षण, डी भौतिक संपत्ति का संचय। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी नैतिक प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं आंसर के बारे में क्या विवरण दिया गया है। बुद्ध के मार्ग की शुरुआती प्रस्तुतियों में से अधिकांश में शील यानी कि नैतिक प्रशिक्षण सामान्य अभ्यास है। यह संयम और मनन के साथ मिलकर आत्मनियंत्रण और अच्छे व्यवहार का आधार बनता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है महायान बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि बुद्ध को अक्सर किस रूप में समझा जाता है। आपका ऑप्शन है ए केवल एक ऐतिहासिक शिक्षक, बी एक ब्रह्मांडीय कालातीत सत्ता, सी अन्य बुद्धों से पूरी तरह से अलग, डी केवल मानव गुणों वाला व्यक्ति। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी एक ब्रह्मांडीय कालातीत सत्ता। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। महायान बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि बुद्ध के स्वरूप, गतिविधियों और आध्यात्मिक स्थिति की महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है, जिसमें उन्हें एक ब्रह्मांडीय कालातीत पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ क्यों स्थापित किया था। आपका ऑप्शन है ए अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, बी बुद्ध के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए, सी युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए, डी नए व्यापार मार्ग स्थापित करने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी बुद्ध के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान निर्धारित किया और वहां एक स्तंभ स्थापित किया जिस पर लिखा है यह वह स्थान है जहां बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बुद्ध ने इंद्रिय संयम को किस रूप में सिखाया। आपका ऑप्शन है ए ध्यान का अंतिम लक्ष्य,
बी आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान अभ्यास के लिए आवश्यक एक अभ्यास, सी सांसारिक सुखों को त्यागने का एकमात्र तरीका, डी सामाजिक अलगाववाद का साधन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान अभ्यास के लिए आवश्यक एक अभ्यास। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। शील नैतिक प्रशिक्षण, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संवर, सती माइंडफुलनेस और संपजन स्पष्ट जागरूकता तथा ध्यान का अभ्यास को स्वास्थ्य अवस्थाओं के संचयी विकास की ओर ले जाता है। बुद्ध के मार्ग के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने ब्राह्मणों के वेदों के अधिकार के बारे में क्या दृष्टिकोण रखा है। आपका ऑप्शन है ए उन्होंने वेदों के दैवीय अधिकार को स्वीकार किया है, बी उन्होंने वेदों को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना है, सी उन्होंने वेदों के किसी भी दैवीय अधिकार या मूल्यों को स्वीकार नहीं किया है, डी उन्होंने वेदों की अपनी नई शिक्षाओं के साथ व्याख्या किया है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी उन्होंने वेदों के किसी भी दैवीय अधिकार या मूल्यों को स्वीकार नहीं किया है। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। विवरण में कहा गया है ब्राह्मण जाति का मानना था कि वेद शाश्वत प्रकट यानी श्रुति ग्रंथ थे। बुद्ध ने दूसरी ओर इन ग्रंथों को किसी भी दैवीय अधिकार या मूल्य को स्वीकार नहीं किया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बुद्ध के अंतिम शब्द क्या बताए गए हैं। आपका ऑप्शन है ए सभी दुख समाप्त हो गए, बी मुझे कोई उत्तराधिकारी नहीं चाहिए, सी सभी संस्कार क्षय होते हैं, परिश्रम के साथ लक्ष्य के लिए अभ्यास करें, डी मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है सी सभी संस्कार क्षय होते हैं, परिश्रम के साथ लक्ष्य के लिए प्रयास करें। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। बुद्ध अंतिम शब्द कथित तौर पर थे सभी संस्कार क्षय होते हैं, परिश्रम के साथ लक्ष्य के लिए प्रयास करें। पाली भाषा में लिखा गया वै धम्मा संखार अपमादेना संपादथा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए पुनर्जन्म का चक्र जारी रखना, बी इच्छा घृणा और ज्ञानता की अग्नियों का बुझ जाना जिससे पीड़ा और पुनर्जन्म का चक्र रुक जाता है, सी सांसारिक सुखों की प्राप्ति, डी स्वर्ग में शाश्वत जीवन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी इच्छा घृणा और अज्ञानता की अग्नियों का बुझ जाना जिससे पीड़ा और पुनर्जन्म का चक्र रुक जाता है। आइए देखते हैं विवरण में क्या दिया गया है। विवरण में दिया गया है निर्वाण को इच्छा घृणा और अज्ञानता की अग्नियों के बुझ जाने के रूप में देखा जाता है जो पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र को जारी रखती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है बुद्ध के जन्म के समय जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं में से एक क्या थी जैसा कि बाद की जीवनी में वर्णित है। आपका ऑप्शन है ए उनका जन्म एक महल के अंदर हुआ था, बी उनकी मां माया ने एक सफेद हाथी को अपने दाहिने हिस्से में प्रवेश करते हुए देखा, सी उन्होंने तुरंत राजा के रूप में शासन करना शुरू कर दिया, डी उन्होंने अपने जन्म के समय उपदेश दिया। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी उनकी मां माया ने एक सफेद हाथी को अपने दाहिने हिस्से में प्रवेश करते हुए देखा। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। विवरण में कहा गया है कि बाद की जीवनी जैसे महावस्तु और ललित विस्तार के अनुसार उनकी मां माया ने सपने में देखा कि एक सफेद हाथी
6 सफेद दांतों के साथ उनके दाहिने हिस्से में प्रवेश कर रहा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, बुद्ध ने ब्राह्मणों के दावों की किस बात पर आलोचना की? आपका ऑप्शन है ए, उनके द्वारा यज्ञ करने की विधि पर, बी, श्रेष्ठ जन्म के दावों और इस विचार पर कि विभिन्न जातियां जन्म से शुद्ध या अशुद्ध हैं, सी, उनके आध्यात्मिक अभ्यासों पर, डी, उनके दर्शन शास्त्र पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी, श्रेष्ठ जन्म के दावों और इस विचार पर कि विभिन्न जातियां जन्म से शुद्ध या अशुद्ध है। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। विवरण में कहा गया है, बुद्ध ने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ जन्म के दावों और इस विचार पर भी आलोचना की कि विभिन्न जातियां और रक्त रेखाएं स्वाभाविक रूप से शुद्ध या अशुद्ध, कुलीन या अकुलीन थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को कैसे शारीरिक विशेषताओं वाला बताया गया है? आपका ऑप्शन है ए, चमत्कारी 32 प्रमुख और 80 गौण निशान, बी, सामान्य बौद्ध भिक्षुओं के समान मुंडा या गंजा, सी, हमेशा युवा और सुंदर, डी, अदृश्य शरीर वाला। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी, सामान्य बौद्ध भिक्षुओं के समान मुंडा या गंजा। आइए देखते हैं विवरण में क्या कहा गया है। विवरण में कहा गया है, प्रारंभिक स्रोत बुद्ध की उपस्थिति को अन्य बौद्ध भिक्षुओं के समान दर्शाते हैं। विभिन्न प्रवचनों में बताया गया है कि उन्होंने दुनिया का त्याग करते समय अपने बाल और दाढ़ी कटवा लिए थे। दीर्घ निकाय 3 में एक ब्राह्मण बुद्ध को मुंडा या गंजे मुंड का व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। बाद में उन्हें महान व्यक्ति के 32 निशान के साथ असाधारण शारीरिक विशेषताओं वाला भी बताया गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए, महान शासक, बी, जागृत व्यक्ति, सी, तपस्वी नेता, डी, ज्ञानी गुरु। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर है बी, जागृत व्यक्ति। आइए देखते हैं विवरण में कहा गया है, क्या कहा गया है। विवरण में कहा गया है, बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। यह एक व्यक्तिगत नाम नहीं, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक उपाधि है जिन्होंने बोधि, जागृत आत्मज्ञान प्राप्त की है। यह संस्कृत की मूल धातु बुद्ध से लिया गया है, जिसका अर्थ है जागना, सचेत होना, जानना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसका नेक्स्ट 25 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।